शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे और हमारे द्वारा पूरे संसार में फैलती जाए। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने जो मुझे मौका दिया हम लोगों को कि हम परिवारों के विषय में बता सकें, परिवारों को कितना परिवार कितना इम्पोर्टेंट है इस बात को बता सकें, और वो भी विश्वासी या क्रिश्चियन परिवार जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलीसिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कलीसिया जो है वो उसके चारों ओर ही जो है वो सारी दुनिया घूमती रहती है, जैसे घड़ी के समान है। और जैसे कि पहले पुराने नियम में यहूदी लोग थे या इजरायली लोग जिसे हम कहते हैं, वो लोग थे परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिनके द्वारा परमेश्वर पूरी तरह से सारे संसार को बताना चाहता था कि वो एलोहीम परमेश्वर है, सारे जगत को बनाने वाला है, और वो यहोवा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे साथ संबंध रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमसे बातचीत करना चाहता है, जो हमारे अंदर रहना चाहता है। और ये बात जो है वो हमारे द्वारा सारे संसार को पता चलती है। तो कलीसिया जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया मतलब कि यीशु मसीह जो हमारे अंदर रहता है वही सारी समस्याओं का उत्तर है। दुनिया में कोई भी समस्याएं हैं उसका उत्तर केवल यीशु है, और यीशु हमारे अंदर रहता है, कलीसिया के अंदर रहता है। इसलिए कलीसिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कलीसिया जो है वो एक ऐसे पेड़ के समान है। मैंने बहन नेहा को क्या आप वो दिखा पाएंगे पेड़ की? जी। तो एक इस प्रकार से, जैसे कि अभी हम एक फोटो में देखेंगे या एक इमेज में देखेंगे कि किस प्रकार से एक पेड़ है, और ये पेड़ एक ऐसी सूनी जगह के ऊपर है। वैसे तो जो पेड़ है मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि एक रेगिस्तान जैसे है, और ये पेड़ जो है वो एक कलीसिया है। और जो भी जो जो यात्री वहां से जाते हैं, जो दुनिया के लोग परेशानी में हैं, रेगिस्तान में हैं, परेशान है पूरी तरह से, तो वो लोग जो है इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। दूसरा दिखा दीजिए। जी हाँ, एक और मैंने कुछ और भी फोटो भेजी थी। तो जी हाँ, तो ये देखिए, ये व्यक्ति है आराम से लेटा हुआ है। एक और मैंने आज गूगल में सर्च किया तो वहां पर भी एक मोटरसाइकिल खड़ी है और वो आदमी जो है बैठा हुआ है। और फिर जब उनको भूख लगती है तो वो लोग वहां के जो पेड़ पर जो फ्रूट्स हैं उसको भी वो खा सकते हैं और उससे तृप्त हो सकते हैं। मतलब कि जो कलीसिया है या जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं वो इस प्रकार से एक आशीष का कारण है सारी दुनिया के लिए। और उसमें जो एक बार और दिखा दीजिए पहला वाला, उसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेड़ है उसके फल, उसके छाया, उसका सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा सा वो उसकी जड़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। अगर जड़ें सड़ जाएं, अगर जड़ों में जो है वो दीमक लग जाए तो हम देखते हैं कि वो जो पेड़ होगा वो सूखा रहेगा और एकदम बिल्कुल कोई पत्ती नहीं होगी उसमें। जैसे वो नीचे है वैसे वो ऊपर भी दिखाई देगा। और दुनिया में जो लोग हैं वो जब छाया की या आराम के लिए आना चाहेंगे तो उनके पास कोई जगह नहीं होगी। तो ये जड़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जड़ें जो है वो अपने अंदर खाद को उत्पन्न करती हैं, पानी को खींच लेती हैं और फिर उसके बाद वो पेड़ को देती हैं। तो ये जड़ें जो है वो मसीह परिवार है।
आप और मैं है, हमारा और आपका परिवार है, बहुत महत्वपूर्ण है आप। अगर आप प्रभु के हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बात को अच्छे से समझ ले कि हर एक जन जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हर एक परिवार जो जुड़ा हुआ है, आप बहुत बहुत अद्भुत, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस महत्व को आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू इस पेड़ को दिखाने के लिए। आ, आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जड़ें हैं वो आप और मैं हैं। अगर जड़ें जो है वो मजबूत नहीं है, उनमें दीमक लगा हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम है। और हम देखते हैं कि शैतान का दुश्मन, शैतान जो परमेश्वर का दुश्मन है, उसके सबसे बड़े एनिमी या सबसे बड़े जो दुश्मन है वो एक मसीह परिवार है, एक मसीह जन है। और फिर जो मसीह जन है वो अपना परिवार बनाता है, उसका परिवार जो है वो उसके लिए बहुत दुश्मन का कारण है। हम इसको 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा से, मैं कहना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा आप आए, आप हमारे बीच में। इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस विषय में बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हम लोग और भी सीख लें। चाहे हम पति हैं, चाहे हम पत्नी हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम माता पिता हैं, हम परिवार हैं, हम मसीह परिवार। बहुत जल्दी इस बात को जो जो आज इन दिनों में आप हमें बताना चाहते हैं, हम सीख लें, ताकि एक मसीह परिवार एक अच्छी जड़ बनकर, एक एक परिवार एक अच्छी जड़ बनकर, हम उस पेड़ को जो कलीसिया है उसको हम जो है फलवंत कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम शुरू से इस बात को देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जब एक परिवार की रचना कर लिया, तब उसने उस परिवार को लिए क्या कहा। देखिए, हम पढ़ लेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहला पद। यहाँ यूं लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। जब परमेश्वर ने हव्वा और आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बना दिया, तब क्या हुआ? तब उसने कहा सेना का बनाना समाप्त हुआ। सो परमेश्वर ने आदम हवा को, एक परिवार को, दुश्मन शैतान के विरुद्ध में एक सेना के रूप में बनाया है। और 15 पद में और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। उत्पत्ति 2:15 में यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सब बोलिए मेरे साथ, रक्षा करे। काम भी करना है उसमें, उसके में जो पेड़ पौधे थे उसमें जो है उनका देखभाल करने का काम था, और रक्षा करे। इस बगीचे की रक्षा, वाटिका की रक्षा किससे करें? दुश्मन शैतान से करें। तो आरंभ से ही परमेश्वर ने जब एक परिवार को बनाया तो उसने एक रक्षक बनाया, पृथ्वी का रक्षक, वाटिका का रक्षक, संसार का रक्षक, और उसको सब अधिकार भी दिए। परंतु हम देखते हैं कि पहला आदम और पहली जो हवा थी, पत्नी थी, वो इसमें फेल हो गए। और आज हम ये देखेंगे कि वो कैसे वो फेल हो गए, कैसे वो रक्षा नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि अगर आप वचन को पढ़ें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दुश्मन शैतान ने एक्चुअली में 2 काम किए। हवा को और आदम को बहकाने में 2 काम हुए। वो
उसमें वो समय वो सफल हो गया, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अब सफल नहीं हो सकता है। अगर हम जानते हैं अपने दुश्मन को, तब हम सफल होंगे। हम अपने दुश्मन, हमारा दुश्मन कोई भी मनुष्य नहीं है, ना सास है, ना बहू है, ना नंद है, ना पति है, ना पत्नी है, ना पड़ोसी है, कोई दुश्मन नहीं। मांस और लहू हमारा दुश्मन नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं इफिसियों उसका 6 का और हम 12 में देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये दुश्मन जो है वो बड़ा नियोजित तरीके से 4 कैटेगरी में, अभी वो उसमें हम नहीं जा रहे कि आत्मिक युद्ध के बारे में कि कैसे हम उसका सामना करें, परंतु हम जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि हमारा दुश्मन हमारा पति नहीं है, चाहे वो कितना भी पियक्कड़ क्यों ना हो, कितना भी मारने वाला गुस्से वाला क्यों ना हो। हमारी सास या हमारी बहू जिसने हमको कई बार हर्ट कर दिया है, वो हमारी दुश्मन नहीं है, परंतु हमारा दुश्मन जो है वो दुश्मन शैतान है। उसको कैसे पहचाने और क्या करें और कैसे हम जाने कि इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं और एक ऐसा मसीह परिवार हम स्थापित कर सकते हैं जो कि फिर से सेना के रूप में कलीसिया की रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, और ये कलीसिया जिसको कि लेने प्रभु आ रहा है उसकी हम रक्षा कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, प्रभु उसने कहा हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। जो मेन बात विश्वासी के लिए है, चाहे आप प्रभु के पूरी तरह सेवक हैं कि नहीं है, वो यही है कि आप और आपका परिवार, जैसे कहते हैं कि प्रभु की सेवा करेंगे, तो क्या सेवा है कि हम जो है कलीसिया की रक्षा के लिए है। प्रभु तो अपना काम करेगा, वो कलीसिया बनाएगा खुद, परंतु उसने हमको दे दिया उस वाटिका की तरह कि हम जो है उसकी रक्षा करें। इन दिनों में हम यही देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु की ओर होकर उसके साथ वाटिका की उस कलीसिया की और इस समय जो काम होना है प्रभु की, उसकी रक्षा कर सके। तो सबसे बड़ी चालाकी जो है उसकी मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, दुश्मन शैतान की, क्योंकि उसकी चालाकी हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चालाकी करता है। तो पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु मैं आप सब पढ़ते हैं बाइबल को। उत्पत्ति का पहला अध्याय अगर आप पढ़े, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय के तीसरे पद तक अगर आप पढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, उस पर उंगली रख लीजिए कम से कम, और फिर उसके बाद जो मैंने आपसे कह रही हूँ बाद में इसका अध्ययन भी आप जरूर करिए। तो यहाँ पर जो है 33 टाइम परमेश्वर आया, परमेश्वर का नाम 33 बार आया है। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चले। और ये परमेश्वर का जो अर्थ है वो है एलोहीम, परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला, सारे भूमंडल को बनाने वाला हमारा परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया। परंतु जैसे ही उसने, हम देखते हैं कि 4 से लेकर और हम आगे 4 से 25 तक, पूरे दूसरे अध्याय की 4 से 25 के ऊपर उंगली लगा लीजिए, पूरा अध्याय है। उसमें जो है 12 बार यहोवा परमेश्वर आया है। कब आया यहोवा परमेश्वर? जब उसने अपनी सेना, मतलब हव्वा और आदम को, एक परिवार को बना लिया, तब परमेश्वर ने अपने आप को क्या बताया? यहोवा परमेश्वर। वो ना केवल एलोहीम परमेश्वर था,
परंतु वो यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर का अर्थ है कि वो परमेश्वर जो तुमसे गहरा संबंध रखना चाहता है, जो तुमसे दोस्ती चाहता है, जो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। जब आदम को उसने बनाया तो वो मिट्टी का पुतला था, परंतु जैसे ही उसने करके फूका, परमेश्वर का जो प्राण थे, परमेश्वर जो थे, वो उसके उसके अंदर प्रवेश कर गए उस मिट्टी के पुतले में, और लिखा है कि वो एक जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर उसके अंदर रहने लगा। और ये सबसे बड़ी बात थी। ये चीज जो है 12 बार आया है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो इसको और भी ज्यादा आप देखेंगे कि जो एलोहीम परमेश्वर जो 33 बार आया है, पहले अध्याय का पहले पद से दूसरे अध्याय के तीसरे पद तक एलोहीम परमेश्वर जो आया उसमें उसको भी लॉर्ड लिखा है। तो उसमें एल जो है वो बड़े से है, फिर ORD छोटे से, छोटा अक्षर है, कैपिटल लेटर है एल, और फिर उसके बाद जो है छोटे लेटर्स में है LORD। पर अगर आप ये 12 बार इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें चारों लेटर्स जो है वो कैपिटल में है, LORD। बिल्कुल साफ पता चलता है। तो सारी दुनिया को जो है इससे कोई भी आफत नहीं है, या उससे उनको कोई परेशानी नहीं है जब हम ये कहें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एलोहीम है। हमारी बाइबल का परमेश्वर जिसने सारे जगत को बनाया, वो लोग सब लोग यही कहते कि हाँ वो कोई है ऊपर वाला। कई लोग कहते हैं कोई है ऊपर वाला जो कि जिसने सब कुछ बनाया है। परंतु जहां हम ये कहते हैं कि वो एलोहीम परमेश्वर मेरे अंदर रहता है इसलिए मैं अलग हूं, वो मुझसे बातचीत करता है इसलिए मैं अलग हूं, वो मेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध रखता है इसलिए मैं अलग हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं इसलिए मैं अलग हूं। बस ये चीज जो है, और इसीलिए हमारा प्रभु अलग है और हम अलग है। ये बस प्रॉब्लम है पूरी दुनिया को। अगर हम कहते रहे कि वो जिसने सब कुछ बनाया, हाँ वो तो है, हम मानते हैं, परंतु वो परमेश्वर जो हमारे साथ संबंध रखता है, जब तक हवा और आदम उस एलोहीम परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर जो संबंध रखने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे अंदर रहने वाला, और इवन हमारे अंदर परमेश्वर पिता के वो लोग जो थे सवारी थे, उनका शरीर जो था वो यहोवा परमेश्वर की सवारी थे। जहां वो जाते थे वहां यहोवा परमेश्वर जाता था। वो अंदर था, वो बाहर था, उसकी महिमा उसको घेरे हुए थी, और वो शाम को रोज आके बात भी करता था। ये संबंध से जो था, जो शैतान दुश्मन है उसको बड़ी परेशानी थी, क्योंकि इसी परेशानी की वजह से वो वाटिका के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर पा रहा था। दुनिया जो मनुष्य को दे दी उस पर अपना अधिकार नहीं कर पा रहा था। और उस दुश्मन का केवल एक ही मकसद था कि उस यहोवा परमेश्वर के समान बन जाए, उससे ऊंचा हो जाए। तब उसने देखिए क्या चालाकी करी। उसने जो है आया वो, और उसने, हम देखते 3 अध्याय का 1 से अगर 7 आप पढ़ दें, कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज, उत्पत्ति 1 का 7। यहां पर आप जरा काउंट करना कितनी बार फिर से उसने परमेश्वर का, मतलब कि जो यहोवा परमेश्वर को हटाकर जो है फिर से परमेश्वर कहने लगा। हाँ तो तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, परंतु हाँ वो है, मतलब कि वो एलोहीम परमेश्वर है। देखिए कितनी बार आया, कोई भी पढ़ दीजिए और ध्यान दीजिए आपके कितनी बार आया परमेश्वर। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। जी हाँ, जब उनको उस दुश्मन शैतान को हवा को बहकाना था, तब कि वो काम कर दें जो परमेश्वर ने सिर्फ एक ही आज्ञा दी थी। हजारों पेड़ लगे थे और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उस पेड़ को खाकर और उनकी बुद्धि खुल जाए और वो उनको भले बुरे का ज्ञान हो जाए, क्योंकि अगर भले बुरे का ज्ञान है तो उनको अनुग्रह की जरूरत नहीं है। वो अपने आप से, अपने कामों से अपने आप को अच्छा बनाएंगे और वो उनके लिए कोई भी हार का कारण होगा। आज भी वही चीज है। इसको मैं आप लोग को और आगे बाद में ले जाऊंगी, पर अभी हम लोग परमेश्वर की बात पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कितनी बार परमेश्वर आया, कोई बताएगा? चार बार। थैंक यू बहन, है ना, 4 बार आया। और क्या आया है कि शैतान दुश्मन ने हवा से कहा कि क्या परमेश्वर ने? तो वो भी कहने लगी, हाँ परमेश्वर ने, हाँ परमेश्वर ने। और 4 बार में वो बिल्कुल भूल गई कि यहोवा परमेश्वर, वो जो एलोहीम परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर भी है। सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर मेरा है, मेरे अंदर रहता है, मुझसे बात करता है, मैं उसका हूं और मैं उसकी हूं और वो मेरा है। बस दुश्मन शैतान ने यही बुला दिया। और जैसे ही उसने उस फल को खाया, क्योंकि वो भूल गई थी, और उसको शैतान ने बहका भी दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। वही चीज जो कि वो खुद सोच रहा था, अब वो स्त्री से कह रहा है कि अब तुम्हें परमेश्वर का उतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे और तुम्हें अब ये जो तुमको अपने पति के साथ रहना पड़ता है, वो भी अपने मन से सब कुछ कर सकोगी तुम। और वो अकेली में आया। अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हव्वा उस समय ये समझ जाती कि मैं अकेली हूं और मुझे एक स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है, ये कौन आ गया हम दोनों के अलावा परमेश्वर ने और किसी को हमारे लिए बनाया नहीं है हमारे साथ होने के लिए, ये कौन आया, कौन बात कर रहा है, उससे कह सकती थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और दूसरी बात वो ये कह सकती थी कि हमारे परमेश्वर ने तो हमें ऑलरेडी अपने समान बना रखा है, वो ऑलरेडी मेरे अंदर रहता है, वो ऑलरेडी उसने कहा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाए। तो ये कौन है जो हमको झूठी बात बता रहा है? वो वचन भूल गई। उसने उसको आसानी से जो है फंसा लिया अपनी बातों में, और वो भी कहने लगी, हाँ एलोहीम परमेश्वर है जिसने सारे जगत को बनाया है, और मैं भी अब जो है उसके समान हो जाऊंगी, और उसके जो वो करता है उससे अधिक मैं भी कर सकूंगी। और उसने परमेश्वर का कहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो वचन भूल गई थी। तो शैतान दुश्मन क्या करता है? सबसे पहला काम करता है, जितने भी परिवार है मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो हमारा संबंध, एक स्त्री का संबंध परमेश्वर से जुड़ने नहीं देता है या परमेश्वर से संबंध को तोड़ देता है।
सारी दुनिया की सब चीजें जब सुनते हैं, हम देखते हैं सब, तो हमारे मन में आने लगता है कि हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम भी जो है दूसरी स्त्रियों के समान जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम भी दूसरी स्त्रियों के समान, दूसरे पुरुषों के समान सोच रहे हैं इन दिनों में जो आस पास में लगा हुआ है। अरे इसमें क्या गलती है? किसी दूसरे के साथ भी फ्रेंडशिप करना कोई गलत नहीं है। और वचन भूल जाते हैं, वो वचन भुलाकर आपको उसके अस्तित्व को, उस जो प्रभु है, जो स्टैंडर्ड उसका है, या जो मेरा स्टैंडर्ड है, हमारा स्टैंडर्ड है, दोनों को खत्म करना चाहता है। इसीलिए पौलुस जो है वो पहला इफिसियुस का पहले अध्याय के 17वें पद में कहता है कि वो हर जगह आप पौलुस की ये प्रार्थना सुन सकते हैं, चाहे वो कुलुसियों में कहीं पर भी उसने प्रार्थना की, उसने यही कहा है कि परमेश्वर की पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। वो प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए। मैं सोचती हूँ कि वो अपने लिए भी करता होगा, हमें भी अपने लिए करना चाहिए कि परमेश्वर की पहचान में, जो परमेश्वर की सही में पहचान है, उसी को दुष्ट जो है भुलाना चाहता है। उसका जो अभी जो अनुग्रह हमारे, अब जब दूसरे आदम ने जो है वो सब किया जो जो पहले आदम को करना चाहिए था, और उस हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, और हमें सब कुछ वापस कर दिया है, सब वापस कर दिया है। इसीलिए पौलुस जो है वो पहले इफिसियों के पहले अध्याय के उसके 18वें पद से 23वें पद तक क्या कहता है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि हम जान लें कि हम कैसी आशा से बुलाए गए, हम कैसी निराश हमें मिली हुई है, कैसी सामर्थ हमको परमेश्वर ने दे दी जो यीशु मसीह के पास थी, वो सामर्थ हमारे पास है। और चौथी बात, कैसी हम परिपूर्ण है उसमें। आज भी कलीसिया की ये प्रॉब्लम है, आज भी परिवार में जो मसीह लोग हैं उनकी ये प्रॉब्लम है। और ये प्रार्थना हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए रोज करना चाहिए। अगर 6 महीने तक आप ये प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या क्या हमारे लिए किया है, ना केवल सिर्फ एलोहीम है परंतु वो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हूं। एक एक व्यक्ति अगर अपने लिए सोच ले तो वो एक अच्छे परिवार की स्थापना कर सकता है, वो एक अच्छी सेना के रूप में परमेश्वर के साथ युद्ध करके दुश्मन को हटाकर आगे आगे जो है परिपूर्णता में अपने को, अपने परिवार को चलाता है और कलीसिया को भी चलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ पहली बात कि मैं अभी आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड का मुझे बताएं या अपनी वाइफ का बताएं या अपनी सासू माँ को बताएं कि कितनी बेकार है, या आपकी बहू कितनी बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती, चर्च नहीं जाती। ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा। जैसे आखिरी पिछले हफ्ते मैंने आखिरी में एक सेंटेंस आपको बोला था कि आप एक काम करें सारी बातें सुनने के बाद कि प्रभु तू मुझे बदल, मैं कहां पर आपसे कनेक्टेड नहीं, आप मुझे बदल। तब आप जब प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आज ही इसी समय प्रभु कह रहे हैं कि अभी तुम सारी जो भी नेगेटिव बातें सबकी भूल जाओ, बस अभी तुम मेरे प्यार को, मेरे अनुग्रह को समझो। अपने बारे में भी भूल जाइए कि अरे हमसे ये पाप हो गया, हमने ये किया, हम वो किया, हाँ अब हमें परमेश्वर माफ नहीं करेगा। झूठ है, झूठ है और बहुत झूठ है, पक्का झूठ है शैतान का। आपको प्रभु ने उसी समय माफ कर देता है जैसे हम कहते हैं अरे प्रभु हम बेकार गुस्सा कर लिए, हमने बोल दिया, प्रभु कहता है तुम्हारे पाप क्षमा। तो अपने बारे में आप क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, वो सब प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज जो है अपना संबंध प्रभु के साथ बहुत मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको हृदय की गहराई से ये बात बताना चाहती हूँ,
दुश्मन शैतान बिल्कुल चाहता नहीं है कि हम जाने कि हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में बना रखा है। चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, प्रभु ने हमको अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, हम उसके हैं। वो हमारा केवल एलोहीम परमेश्वर हमारे इस शरीर का सृष्टिकर्ता नहीं है, परंतु हमारी आत्मा प्राण आत्मा का सृजनहार है, और वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ संबंध रखता है। और हवा आदम के साथ जैसे वो बातचीत करता था, हमारे साथ आज बातचीत करना चाहता है। चाहे आप किसी भी प्रकार से अपने आप को गलत समझते हो या लोगों ने आपको गलत कहा है, वो सब भी भूल जाइए। बचपन से क्या बोला है भूल जाइए। आपको क्या, आप अपने लिए क्या सोचते हो सब भूल जाइए। आज प्रभु कह रहा है तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो जड़ है ना, ये जो चर्च है, इंडिया का चर्च है, या आप जिस शहर से आए हो, लखनऊ का ये चर्च है, वो तू एक जड़ है। और इस जड़ के कारण जो है ये पेड़ जो है वो फ्लोरिश हो रहा है, ये पेड़ जो है फल ला रहा है। आप सब कहिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं और मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु की हूं। अभी सारे दूसरे नाते रिश्ते अभी अलग रखिए। जब आप ये कहेंगे आप उससे जुड़ जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है आपके दिल दिमाग के ऊपर राज्य करेगी। मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और आज प्रभु से फिर से रिश्ता जोड़ लें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने फलाने दिन आपको ग्रहण किया और आप मेरे अंदर आ गए। जैसे आप हवा आदम के अंदर आते रहते थे, वैसे आप आ गए मेरे अंदर, क्योंकि आपने जो क्रूस कैलवरी के ऊपर मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर रहने आ गए। आप मेरे अंदर वास करते। थैंक यू जीसस। ये मेरे लिए काफी है। अगर आज दिन तक आपने ये बात नहीं कही है तो आज कह दीजिए, प्रभु मेरे अंदर आ जाइए। आज से आप मेरे स्वामी बन जाइए। मैं ना अभी अपने पति को देखूंगी, ना अपनी पत्नी को देखूंगी, ना अपने किसी और रिश्तों को देखूंगी, परंतु मैं आपके साथ अपना मजबूत रिश्ता रखना चाहता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, हमारे अंदर आने के लिए। थैंक यू यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस किसी ने भी ये प्रार्थना को हृदय की गहराई से किया, आपने एक शांति पाई होगी, और उस शांति को बनाए रखने के लिए उसके साथ लगातार अपना संबंध बनाए रखिए। दुनिया के लोग, आस पास के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, उस सबको प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अब शैतान दुश्मन ने देखिए दूसरा काम क्या किया। पहला काम यह किया कि परमेश्वर का रिश्ता आदम और हवा से तोड़वा दिया। पहले हमारा आदम हवा ने अपना रिश्ता तोड़ लिया, आदम ने अपना रिश्ता प्रभु से तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया जो परमेश्वर ने कहा था इसको मत करना। आज भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये मत सोचना कि मैं सिर्फ सृष्टि करता हूं, ये सोचना कि मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तेरे अंदर रहता हूं, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है आपको स्ट्रेंथन करेगी। दूसरा बात उसने क्या किया, जब हमारा रिश्ता प्रभु से टूट जाता है तब हमारा रिश्ता जो है आपस में भी टूट जाता है। उसने जब उन्होंने, प्रभु ने कहा कि आदम तू कहाँ है, मुझे लगता है कि उसने हवा को भी बुलाया होगा यहाँ पे लिखा नहीं है, परंतु है ना, आदम हवा तुम लोग कहाँ हो?
तो उन्होंने कहा हम यहाँ छुप गए क्योंकि आपका आवाज सुन के हम डर गए। तो क्या तुमने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? अरे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, ये मेरी गलती नहीं है, ये जो स्त्री आपने दी है ना, इसकी गलती है, इसने मुझे खिला दिया। अब आपकी गलती है, आपने ऐसी औरत मुझे दी, इसने खिला दिया मुझे। अब क्या हुआ? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे और रिश्ता आपस में भी टूट गया। परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ा शैतान दुश्मन ने और आपस में भी तोड़ दिया। नेओमी और रूत ने जो मिल के काम किया, रूत ने जो इनिशिएटिव लिया, उसको दुश्मन शैतान पहले ही तोड़ देना चाहता है, इससे पहले शादी हो। स्त्रियां सोचने लगती हैं, लड़कियां, अरे सास होगी मारेगी, है ये करेगी वो करेगी। और हम लोग के देश में तो और ज्यादा क्या क्या बोलते हैं ना। और फिर बहू के लिए कहा जाता है, अरे भैया लड़के को अभी से क्या पकड़ के रखना, कहीं ऐसा ना हो बहू अलग कर ले। अरे बाप रे, वो प्रेजुडिसेस। अब क्या हो गया कि आपस में भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं, और उसी की वजह से जो है आज बहुत ही जो है परेशानियां आ गई। आज भी हमारे 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 अंदर यही बात होती है। देखिए जब हमारा रिश्ता प्रभु से अलग है तो हम उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते हैं कि भैया इनको माफ कर दो, जैसे प्रभु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते, है ना। और सारी वो वचन भूल ही जाते हैं। पूरे वचन में लिखा हुआ है कि तुम जो लोगों को माफ करो, खासतौर से नए नियम में, और आशीर्वाद दो और उनके लिए प्रार्थना करो, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये भूल जाते हैं। अब ये बताइए, ये वाला ये इस हाथ से जो है आप ये तो ठोक लोगे, हाथ है, क्रूस उठा लोगे, दोनों पैर भी ठोक लोगे, अपने ऊपर कोड़े भी मार सकते हो, कांटों का ताज भी पहना सकते हो, पर इस हाथ को कौन ठोकेगा? कोई दूसरा ठोकेगा। तो कोई ना कोई जो होगा आसपास वही ठोकता रहता है। वो ठोकता इसलिए क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसका अपना प्रभु के साथ संबंध टूटा गया है। इस चीज को अगर आप स्त्री या पुरुष समझ लेंगे मेरे प्रियो, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग की खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है एक दूसरों के ऊपर जब दोष लगाया तो वंशों के वंश में श्राप आने लगे। कैसे? केन ने हाबिल को मार डाला, एक जलन, कड़वाहट, प्रतियोगिता, तलाक, है ना, ये सब चीजें आने लगी। भगोड़ापन। अगर आप लाइन से पढ़ते जाओ उत्पत्ति को तो आप देखोगे कैसे कैसे, जैसे एक शीशे का गिलास ले लीजिए, उस गिलास में जो है आपका पास स्वच्छ पानी है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर है ना, और प्रभु बहुत अच्छा है, किसी को भी पिलाएंगे पी लेगा। पर कोई आया, उसने एक चुटकी जो है वो मिट्टी डाल दी, दूसरा आया उसने एक चुटकी मिट्टी और डाल दिया। अब क्या हो गया? वो गिलास में जो है पानी एकदम ऐसा गंदा हो गया, अगर आपको कहा जाए पीने के लिए तो आप नहीं पियोगे। वो यहाँ हाल हो गया, एक के बाद एक के बाद। परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए और उन्होंने उस पूरे बर्तन को उलट दिया, अपने आप के लहू से उसको पाक और साफ कर दिया। और फिर पेंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा फिर से उंडेला गया थोड़े से लोगों के अंदर, और वो जो शिक्षा थी वो पूरे संसार में आज हम तक पहुंच गई। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इस पवित्र आत्मा में चुटकी भर भी कोई दुनिया की चीजें ना आने दीजिए। और वही एक लड़ाई है, वही एक लड़ाई है। आपसे कोई परिवार में एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, परंतु वही लड़ाई। अगर आज आप ये कहना शुरू करें तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु तू मुझे बदलने में क्या है? सिर्फ प्रभु के साथ संबंध जोड़ लीजिए। मैं आपको अपने
गवाही देना चाहती हूँ, और इस गवाही को देने में मैं बिल्कुल शर्माती नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड, कि जब मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि 12 साल की उम्र तक मैं प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानती थी। खुराना परिवार में पैदा हुई, और बस मुझे इतना मालूम था बेचारे यीशु मसीह क्रूस पर लटके और लोगों ने उनको मार डाला, और बस इतना जानती थी। पर बचपन से मेरे अंदर एक अभिलाषा थी कि जो सच्चा परमेश्वर है, जो मुझे प्यार करता है, वो मुझसे बात करे, क्योंकि मैं अपने घर में थर्ड डॉटर, मैं तीसरी संतान हूँ और तीसरी बेटी हूँ। मेरे बाद 2 भाई हैं। तो मुझे जो था बहुत निग्लेक्ट किया गया, और मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी सौतेली माँ के पास रहती हूँ, क्योंकि मेरी 2 माँ थी, मैं दूसरी पत्नी से थी, और ये भी मुझे नहीं मालूम था वो मेरी अपनी माँ कहीं और रहती थी। तो मैं एकदम रिजेक्टेड चाइल्ड थी। मुझे आज तक मेरी जो सौतेली माँ है, कभी नहीं मारा था उन्होंने, कभी मुझे कुछ बोला नहीं, पर वो मुझसे बात नहीं करती थी। रात में जब सोती थी मैं उन्हीं के पास रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ड्यूटी पे जाती थी। तो मेरी माँ ने हम लोगों को तीनों को, चारों बच्चों को जो उनके हुए थे, वो दादी के पास छोड़ रखा था, और दादी के पास ही वो फर्स्ट मदर रहती थी। तो उस समय मेरी दोनों बहनें, जो बड़ी बहनें थी, जो मेरे फादर की बेटियां थी, वो जो थी अपने अपने पास सुलाती थी और मुझे पित्याने सुलाती थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कई बार, और ये चीज ने मुझे वो किया कि, और मैं पढ़ने में अंडा वटा पराठा, बिल्कुल कुछ पढ़ना नहीं आता था। पर क्या कहते हैं, छह क्लास में कैसे पहुंच गई पता नहीं, कुछ हिंदी पढ़ना भी नहीं आती थी। मेरी माँ जो थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, परंतु वो हम उनसे मिलते थे, हमारा बर्थडे खूब अच्छे से मनाती थी। और क्या कहते हैं, पर हम उनको बीबी जी कहते थे, उन दिनों में बीबी जी मतलब मैडम, है ना। तो हम ऐसे ही उनको जानते थे। तो वो दूसरे घर में रहती थी। तो आ, आ, वो जाकर टीचर जी से पता नहीं क्या कहती थी, और वो मुझे दूसरी कक्षा में प्रमोट कर देते थे। हर अप्रैल में फेल हो जाती थी, पर हर जुलाई में फिर मैं जो थी वो प्रमोट कर दी जाती थी। और स्कूल में मुझे हर समय लगा, स्नेहलता खुराना, बिल्कुल बेवकूफ लड़की, हिंदी तक पढ़नी नहीं आती, चलो बाहर खड़ी हो जाओ। तो मैं बहुत रिजेक्टेड थी। तो मेरा हर समय अपने भगवानों से, हर दिन आना स्कूल से, बैग रखना, और हर एक मंदिर में जाना अपने मोहल्ले में, और हर एक मंदिर के सामने खड़े होकर कहना कि भगवान, उनका नाम लेकर, क्योंकि उन दोपहर में मंदिर बंद हो जाते हैं, भगवान सोते हैं, तो बाहर से सलाखों के पीछे से कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, क्या आप प्यार करते हैं हमें? तो अगर आप प्यार करते तो हमसे बात करिए। इस समय मेरी उम्र जो थी बस 12 साल से पहले की बात बता रही हूँ। तो बहुत बचपन से मैंने शुरू कर दिया था, और मैं सीख करती थी ईश्वर को जो मुझसे बात करे, तो वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तो अंत में मैंने अपने जो पॉकेट मनी मिलती थी, 1 आना 2 आना खाने के लिए, वो भी जमा करके एक माचिस के बॉक्स में अपने पैसे का प्रसाद चढ़ाती थी कि शायद ये भगवान बात कर लेंगे। पर उन्होंने बात ही नहीं करी, अच्छा ही हुआ नहीं करी। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहना शुरू किया कि भगवान आप बात नहीं कर पाते ना, बोलते नहीं है, मैं इतनी देर से खड़ी रहती हूँ, ऐसे मुस्कुरा दीजिए जरा, बस आप मुस्कुराएंगे ना, मैं जान जाऊंगी कि आप मुझे प्यार करते। पर वो भी नहीं किया उन्होंने। पर मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आई, और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे, जो मेरी अपनी माँ थी, वो मुझे पता चल गया कि ये मेरी माँ है। एक दिन पहुंच गई मैं उनके पास, हम आपके बच्चे, हम आपके पास रहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था घर कहाँ है। तो पैदल पैदल चली गई। तो मेरी माँ बहुत परेशान हो गई कि ये लड़की जो है क्या कहते, इसके साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे 6th क्लास में एक लालबाग स्कूल यहाँ पर है लखनऊ में, क्रिश्चियन स्कूल है मेथोडिस्ट का, वहां डाल दिया। तो कि तुम यहाँ रहो, यहाँ पढ़ना। और मैं जो थी वहां पर, मैं छोटे में बता रही हूँ आपको कि वहां पर 7th क्लास में जब मैं थी, तो मेरे हॉस्टल में 2 लेडीज आते थे। वो
खूब अच्छे से गाना गाते थे और उनके चेहरे भी बहुत सुंदर चमकते थे। और वो फ्लैनल बोर्ड के ऊपर पिक्चरें चिपका चिपका के बताते थे कि ईश्वर ने कैसे दुनिया बनाई, फिर दुनिया में कैसे पाप आया, फिर पाप को दूर करने के लिए यीशु मसीह कैसे आ गए। तो मुझे यीशु मसीह कहानी बहुत अच्छी लगती थी, सबसे पहले हॉल में जाके बैठ जाती थी। तो वहां पर जो था वो आ, 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 उन्होंने बताया कि कैसे मर गए। उस दिन मुझे बहुत दुख लगा कि कैसे, ये क्या हुआ, मर गए, है ना। अब ये कैसे हमको हमको प्यार करेंगे, कैसे हमसे बात करेंगे। और मैं उस दिन जाकर अपनी क्लोजेट छोटे छोटे मिले हुए थे उसमें खूब रोई कि एक भगवान लग रहा था बात करेगा, ये भी मर गया। तो पर उन्होंने जब आखिरी बार आए तो उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो उसी समय मैंने कहा, मेरी दादी मुझे बहुत कहानियां बताती थी क्योंकि मैं उनके साथ उठ के राती में नहाना धोना, उनके साथ पूजा करना, वो कहती भी रहती थी, बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान से मिलना है। तो मैं सोचती थी कि अब ये भी नहीं बात करेंगे, परंतु जब उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जिंदा हो गए तो मैंने कहा बकवास है, जैसे दादी बताती थी वैसे ये कहानी होगी कोई। पर आखिरी में जब आंटी लोग, आखिरी दिन था उनका, तो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो सब लड़कियां खड़ी हुई थी, करीब 250-300 लड़कियां थी। और उन्होंने जब प्रार्थना किया तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, यीशु मसीह आप अगर जीवित हो, और ये आंटी लोग कहते रहते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं तो हमसे बात करो। और जैसी मैंने ये कहा, तुरंत इस जगह के ऊपर हृदय के पास से एक बहुत तेज बल्ब की रोशनी जैसी चमकी, और पूरा एकदम पूरा उस बल्ब की रोशनी से ढक गई। और जैसे कि मैं, कोई मुझे धीरे धीरे उठा रहा है और मुझे मुझे जो है, मुझे ऐसे करके थपथपा रहा है। और मेरे अंदर से एक आवाज आई। मेरा घर का नाम रानी है। मम्मी लोग मेरे घर में रानी कहते थे। रानी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। उस सेंटेंस ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं उस दिन भी खाना खाने नहीं गई और मैं अपने क्लोजेट में गई और मैंने कहा अब कोई मेरी मम्मी मुझसे मिलने आए ना, मेरे पापा मुझे पूछे ना पूछे, मुझे कोई नहीं चाहिए। और मैंने सब कुछ निकाल निकूल के फेंक भी दिया जो मैंने अपने कमरे में क्लोजेट में लगा रखा था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भगवान मिल गया जो कि मुझे प्यार करता है और मुझसे बात करता है। और फिर उसके बाद जो था वो, मैं क्रिश्चियन लड़कियों से बाइबल लेकर पढ़ने लगी और उनसे रात में लेती थी, फिर सुबह उनको वापस कर देती थी। 3 बजे अपने आप से मैं उठती और बाइबल लेके बाथरूम में जाकर, वहां के मुंडेर पर बैठकर, बाथरूम जहाँ नहाया जाता है वहां पर बैठकर पढ़ती थी, क्योंकि हॉस्टल में, डॉर्मेट्री में बत्ती जलाना मना था। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं बाइबल पढ़ती और उसी बाइबल को पढ़ने से मेरी हिंदी अच्छी हो गई। और जैसा लगता था कोई मुझसे इस बाइबल के द्वारा बात कर रहा है, जबकि शुरू से पढ़ना शुरू किया और इस सेंटेंस को बहुत बार पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो मैं सोचती थी मैं कैसे काली हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुझे कहा जाता था काली कलूटी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई, क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बहनें पंजाबी यों की तरह, बहुत साफ रंग था उनका, और अंडा बटा पराठा कुछ आता नहीं इसको। मैंने कहा कैसे हो सकता है। वो जो आंटी लोग बताते थे जीसस, वो कितना सुंदर बताते थे। इस सेंटेंस ने मुझसे बात करना शुरू किया। और भी बहुत सी बातें मेरे पास, अगर अपनी टेस्टमनी दूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरा 9 साल तक मैं किसी अच्छे विश्वासी से नहीं मिली, ना किसी विश्वासी चर्च में गई। और फिर उसके बाद मेरे ऊपर बहुत जादू टोने हुए, बहुत सी बातें हुई। और 8 साल तक मेरे फादर जो थे वो मेरे ऊपर ये जादू टोना करने चाहते थे कि ये इसका भूत उतर जाए, ईसाई भूत उतर जाए। तो पर उसने 8th साल में जो तांत्रिक था उसने कहा खुराना साहब इस लड़की के लिए मेरे पास मत आना, और काम तो मैंने आपके बहुत कर दिए।
ये लड़की के अंदर क्या आत्मा है हमें पता नहीं है, जो भी हम भेजते हैं वो वापस ही आ जाती है, और अब जो है हमारा नुकसान हो जाएगा। जब मेरे फादर ने ये सुना, तब मैं यहाँ पर आईटी कॉलेज में उसमें बीए कर रही थी, तब मेरे फादर ने कहा, पहले मारा पीटा बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, परंतु मैं धन्यवाद देती हूँ हर बात के लिए। पर वो बहुत आसान था, वो आसान था, गोलियात से लड़ना बहुत आसान था, परंतु शाऊल से लड़ना बहुत मुश्किल था। जैसे ही चर्च में आए, बाप रे, मुझे नहीं मालूम आप लोग को एक्सपीरियंस है कि नहीं, परंतु कलीसिया में बहुत, अरे अरे, मुझे शौक हो जाती थी। एक बार तो ऐसा समय आया, मैंने कहा मैं वैसे ही ठीक थी कि 3 बजे रात से मैं उठ के अपने बाइबल पढ़ती, प्रार्थना करती, और जो पढ़ती थी वही सामने रोज प्रभु हमको सिखाता जाता था। परंतु मेरे फादर ने जब मुझे कह दिया कि जाओ, तुम जाओ, चर्च जाना चाहती चर्च जाओ, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं चर्च आती थी बहुत दूर से, पैदल आती थी, पैदल जाती थी। और मेरी एक फ्रेंड थी क्रिश्चियन, जिस चर्च में वो जाती थी उसमें मैं जाने लगी। परंतु विश्वासियों से मुझे बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी ठोकर लगी, पर मुझे बहुत दुख लगा, और मैंने एक दिन सोचा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। तो प्रभु ने पूरा हफ्ता मुझे बताया, नहीं ये नहीं, तुमने पढ़ा इसराइलियों के बारे में, मैं उनके साथ चलता था, मैं उनके खंबा बन के उनके साथ चलता था, मैं उनका परमेश्वर था। तो तुम इसी ग्रुप में बनी रहना, चर्च नहीं छोड़ना। मैं प्रभु को धन्यवाद दे, मनुष्यों को मत देखो। उस दिन मैंने समझ लिया, उस समय शायद मैं 19-20 साल की होंगी जब मैं अपना बीए कर रही थी। और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसी समय मुझे बताया, मनुष्यों को नहीं देखना, चाहे कोई भी कुछ क्यों ना हो। फिर उसके बाद बड़े अद्भुत रीति से मेरी शादी हुई जब मैं 24 साल की थी। मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कि कैसे शैतान दुश्मन जो है एक विश्वासी को किस तरह से कनेक्शन तोड़ देना चाहता है। शायद जो मेरे घर में होता था, वो साधक जादू टोना वो सब चीजें, उससे तो हम जीत गए, क्योंकि हमको ये पता चल गया था यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। जैसे कुछ होता तो यीशु मसीह मुझे बचाइए तो बाद में निकलता था, यीशु मसीह जैसी बोला वो चीज का है। प्रभु का धन्यवाद। और परंतु जब कलीसिया में आए और फिर उसके बाद 24वें साल में मेरी शादी हुई, और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पूरे 13 साल जो थे, ये पूरे जो पिछले साल थे उससे वर्ष साल मैंने देखे, और बहुत कुछ मेरे पेरेंट्स ने किया, बहुत कुछ बातें हुई। शादी के दिन बहुत गड़बड़ियां हुई, जबकि मेरे मम्मी ने खुद शादी आके पास्टर से लगवाई और सब कुछ किया, और सब कुछ हुआ। परंतु उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना मुझे करना पड़ा, और मैं बहुत कुड़कुड़ाने लगी। और हम लोगों ने उस समय UESI, यूनियन ऑफ इवेंजलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया में मेरे हस्बैंड ने एज ए स्टाफ वर्कर काम करना शुरू किया। मई 25 को हमारी शादी हुई, जून 1 से हम लोग ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद हम प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को दे दिया। और उसके लिए हम लोग चेन्नई गए ना, और वहां पर 1 साल की ट्रेनिंग थी। पर 1 महीना पूरा हो गया था हमारी शादी के ना, मुझे जो है बहुत बहुत डिप्रेशन होता था। जो 13 साल तक कभी मैंने बाइबल पढ़ना बंद नहीं किया था, मेरी बाइबल बंद हो गई थी मेरा, क्योंकि ये मुझे हर समय कहते कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ ये किया, मैं कहती तुम्हारी बहनों ने किया, हम लोग यही बस होता था। ये हम लोग की मिनिस्ट्री शुरू हुई, और मैं ये सोचती थी कि अरे इस विश्वासी आदमी से मैंने इसलिए शादी की कि मेरा पूरा खानदान बच जाएगा, पर ये क्या हुआ, तो हम लोग प्रभु की क्या सेवा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। क्योंकि हर रोज हम लोग झगड़ा करते थे 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीना। और जिस दिन हम लोग का 1 महीना हो गया, उस दिन इनको इनविटेशन मिला था किसी स्टूडेंट ग्रुप में जाके प्रचार करने का, तो मेरे हस्बैंड चले गए।
शाम के समय, दोपहर का समय था, और मैंने घुटने टेके और मैं बहुत रोई। मैंने कहा, ये प्रभु क्या हो रहा है कि मैं बाइबल क्यों नहीं पढ़ पा रही, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रही, मेरा संबंध आपसे क्या हो गया है। और मैं बहुत फूट फूट के रो रही थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और 45 मिनट्स के बाद जो है, मुझे बिल्कुल अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे इस कंधे के ऊपर ऐसे करके थपथपाया, और मेरे अंदर से एक आवाज आई, मेरी बेटी, जो कुछ तुझे मैक्सवेल में चाहिए वो तो उससे मत कह, तू मुझसे कह हर बात। क्योंकि ये भी बड़े परेशान थे, जो शादी के दिन हो गया, शादी के बाद बहुत सी परेशानियां हम लोग के ऊपर आई, और बहुत परेशानी में गए हम लोग। तो उस दिन मैंने प्रभु से माफी मांगी और कहा, प्रभु तू मुझे बदल। अब मैं वो कहेंगे तेरी मम्मी ने ऐसा कहा, नहीं कहूंगी कि तेरी माँ ने भी, तेरी मम्मी तो थी नहीं कि तेरी बहन ने भी ऐसा कहा, मैं नहीं कहूंगी। आज जैसे उस दिन प्रभु की दया से हमारे घर में 2 अंडे रखे थे, मैंने एग करी बनाई। खाना भी बनाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, है ना। तो एग करी बनाई। जैसे ये आए मैंने इनको पानी दिया, और फिर मैंने कहा चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो कहने लगे, इन्होंने कहा कि आपकी जो ईस्टर आ रहा है उसमें हम आगरा जाएंगे दीदी के पास। वो दीदी से मैं बहुत घबराती थी। तो मैंने कहा, हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, दीदी के पास तो जाना ही है, हम लोग कहाँ जाएंगे नहीं तो। कहने लगे, बड़ी रिवाइवल आ गई। आप लोग को शायद हंसी आएगी, मुझे भी उस समय बड़ा थोड़ा सा गुस्सा तो आया था, पर प्रभु ने जो मुझे कह दिया था कि अगर तू चाहती है तो मुझसे सब कुछ कह। और इस प्रकार से वो 1 महीना, मैं आपको अभी हमारे जो है 46 ईयर्स हो गए हम लोग को शादी के इस साल। और प्रभु का धन्यवाद दूं, वो जो बात मैंने बांध ली, और प्रभु ने मुझसे कहा, ये नंदे वंदे कुछ नहीं है, ये नंदे तेरी बहनें, तुझे इन लोगों को मेरे पास लाना है। ये है तो ईसाई, परंतु मुझे नहीं जानती हैं। और मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि चारों बहनें जो मेरे द्वारा प्रभु पास आई। हालेलुया। और बाद में ऐसा हुआ कि इनसे ज्यादा वो मुझे प्यार करने लगी। तो मैं आपको बस अपनी कहानी बता रही हूँ, एक ये बता रही हूँ कि कैसे शैतान को पता था कि हम दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। इसीलिए उसने हमारे पर पहले मेरा संबंध तोड़वा दिया, फिर उसके बाद इनसे भी मेरा संबंध तोड़वा दिया, और फिर उसके बाद जो था हर एक चीज बड़ी ऑपोजिट 1 महीने तक रही। बस शैतान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अगर आप घुटने टेक दे उसके सामने, प्रभु के सामने। प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कहां बदलूं। प्रभु आपको बताएगा। और प्रभु ने आज दिन तक 46 ईयर्स हो गए, एक एक दिन मेरी मदद करिए, एक एक दिन। जो मैं आपको बता रही हूं, ये कोई मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है, परंतु ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार कलीसिया के लिए एक मजबूत जड़ बन जाए, और उस जड़ से अधिक पोषण उस पेड़ को मिलता रहे, जहां लोग आके तृप्त हों, जहां लोग आराम करें, जब वो ये सुन सकें इस पेड़ के नीचे, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका परिवार एक ऐसा परिवार हो जाए, आप एक जन काफी हो अगर आप सरेंडर कर देते हो। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस दिन इस बात को कहना नहीं माना होता आज तक, तो मैं कभी भी सेवा नहीं कर सकती, हम लोगों का पूरा ये सब समाप्त हो जाता। क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे पेन से आई थी जहां मेरे माता पिता का प्रेम मुझे नहीं मिला था, जब मैं रिजेक्टेड थी। परंतु आने वाले दिनों में मैं बताऊंगी कि कैसे सारी चीजें जो है, कैसे सेल्फ इमेज, कैसी सब चीजें हमारे जीवन में जो है वो एक हीलिंग लाती है जब हम प्रभु के पास आते हैं।
सो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, और अब आने वाले सप्ताह में मैं आपको बताऊंगी कि हमको बस आज मैंने इतना बताया कि सही दुश्मन को पहचानिए, और आप आगे बताएंगे कि इन रिश्तों को ठीक करने के लिए पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहली चीज अपना संबंध प्रभु के साथ सही रखिए। रोज रोज बरोज रोज बरोज प्रभु से मन्ना जरूर ले लीजिए। कब से आपके ने मन्ना नहीं खाया? मन्ना वो है जो रोज का होता है, रोज खाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब आपका संबंध उसके साथ ठीक रहेगा, तब जैसे कि मान लीजिए कि त्रिकोण बना हुआ है, तो यहां से अगर आप प्रभु की निकटता में जा रहे हो तो आपका जो इफेक्ट है वो इधर भी जाएगा। पति इधर है, पत्नी इधर है। जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन के द्वारा आपका हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी, आपके दूसरे लोग भी सब प्रभु को जानेंगे। इसीलिए प्रभु जो है एक जन काफी है उसके लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर टाइम है तो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे महान परमेश्वर हैं। आदम की वजह से तो हमारा नाता रिश्ता आपसे टूट ही गया था, और एक अन्य जाति में विवाह, एक अन्य जाति में जन्म लेने के कारण हम आपको जानते भी नहीं थे। परंतु आपका धन्यवाद हो कि आपने अपने प्राण को देकर, जीवित होकर हमको अपना बेटा बेटी बना लिया। आज जब हमने अपने जीवन को आपको दिया है तो आप हमारा रिश्ता अपने आप से हम मजबूत करते हैं आज से। और प्रभु हम जानते हैं कि जब हमारा रिश्ता आपसे मजबूत है तो हमारे स्पाउस का, हमारे घर के दूसरे लोगों का के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होगा। मेरे बच्चों को आप मदद करें प्रभु जी, मदद करें प्रभु जी। एक एक को जो अपने मन में ये कहते हैं, अरे ये आदमी कभी बदलने का नहीं, अरे ये औरत तो कभी बिल्कुल बदल नहीं सकती, बदल सकती है। यीशु मसीह के सामर्थ के कारण जो आपके अंदर रहती है, वो यीशु मसीह जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने जय प्राप्त कर लिया है। जो तुमने रहता है उससे, जो बाहर रहता है, संसार में रहता है, उससे बड़ा है। जो तुम में रहता है वो बड़ा है। इसलिए दूसरे लोग जो अभी आप प्रभु के उस मजे को चखा नहीं है, वो भी चखने पाएंगे और एक अच्छा हमारा परिवार बनने का। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ हर एक टूटे परिवारों में प्रभु जी आज से प्रभु जी हीलिंग आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। आपको ऐसे मसीह लोग चाहिए प्रभु जी जो आपको प्यार करें, और प्रभु आप लोगों को प्यार कर सके, जो अपनी महिमा नहीं परंतु आपकी महिमा चाहे। प्रभु अपने आप को चाहे कितना भी नीचा करना पड़े परंतु आपको महिमा देते रहें और दूसरों को प्यार करते रहें। ये दोनों चीजों को मैं यीशु के नाम से अपनी इस कलीसिया में फ्लो को भेज देती हूँ। ओ हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ, उनको आपके लहू में ढांप देती हूँ प्रभु जी। उनके परिवार को यीशु के लहू में ढांप देती हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। Thank you so much.